आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा पहुंचे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा प्रत्याशियों में भारी उत्साह था। सबसे पहले उन्होंने अंबाला में आयोजित रैली में शिरकत की। यहां पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें फसल का गुच्छा दिया। इसके बाद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने पीएम मोदी को माइक्रोस्कोप भेंट किया। इसके बाद पीएम ने रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने INDIA गठबंधन पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सत्य की धरती है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे हर परिवार की चिंता है, इसलिए मैं कोई भी निर्णय संवेदनशीलता से नहीं लेता। साथियों, मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकला है। ऐसे में हरियाणा का मेरे ऊपर अधिक अधिकार है, क्योंकि मेरी इस यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए आप भी सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन संबोधन में क्या कहा। भारत माता की। भाई ऐसे 400 पार नहीं होगा। ये आवाज आज 10 की 10 लोकसभा सीटों के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश का संचार करे और दुश्मन विरोधी खेमे के अंदर एक भय का संचार हो। संकल्प की मुट्ठी बांध के किसी साथी का हाथ ऐसे खुला ना हो। इस पंजे से तो अपनी, समझ गए ना, तो पंजा नहीं, संकल्प की मुट्ठी बांधकर भारत माता की। भाई उधर वाले थोड़ा सा भी संकोच कर रहे हैं। भारत माता की। आज किस विजय संकल्प रैली में मंच पर उपस्थित जिनको अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देकर, कमल का फूल देकर अंबाला लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा से जिनको प्रत्याशी बनाकर आप सबका आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, ऐसे हमारे लोकसभा अंबाला की प्रत्याशी बहन बंतो कटारिया जी, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, सम्मानित मंच और यहां पर इस दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, हम सब के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना जीवन का एक एक क्षण दिया है राष्ट्र निर्माण में। और अगर आज मैं एक नई बात रखूं कि वो राष्ट्रपुत्र हैं, और ऐसे राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रपिता तो कांग्रेस ने बनाए थे, अब वही राष्ट्रपुत्र हमारे बीच में आ जा रहे हैं। इस राष्ट्र के पुत्र के नाते इस देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको सुनने के लिए हम सब यहां इतनी संख्या में उपस्थित आए हैं, मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी जी आने वाले आधे घंटे या 35 मिनट के अंदर हमारे बीच में होंगे। आज हमारे महबूब नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी की पहली पुण्यतिथि भी है, और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि राष्ट्रपिता कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस उस समय पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये पूरा भारत कांग्रेस था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के कर्णधारों को जो राजनीति करना चाहते थे, उनको लगा कि कांग्रेस के नाम के ऊपर हमारी दुकानदारी ठीक चल सकती है। इतना बड़ा षड्यंत्र जैसा कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी बना के इन लोगों ने किया, लेकिन आज इनकी पॉलिटिकल उस पार्टी की एक एक ईंट बिखर चुकी है। मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर इस नए भारत का निर्माण किया, 60 साल तक एक पार्टी, उस पार्टी से निकले लोग, एक परिवार के लोगों की सरकार
इस देश के अंदर रही 60 सालों के अंदर वो 60 योजनाएं नहीं बना पाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में न केवल सैकड़ों योजनाएं बनाई, उनको धरती तक उतारने का काम भी किया। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल त्यागी जी। मैं मनोहर लाल खट्टर बचपन से जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा के पार्टी के आदेश पर एकदम मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, मैं इनको मनोहर लाल खट्टर नहीं मनोहर लाल त्यागी कहता हूं। अब हमारे स्पीकर और शिक्षा मंत्री रहे भाई कंवरपाल जी, मेरे छोटे भाई अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल जी, कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे नवीन जिंदल जी, अंबाला की लोकसभा प्रत्याशी और हमारे बहुत ही मित्र जो रतनलाल कटारिया जी यहाँ रहे, उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया जी, सम्मानित मंच उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज अंबाला की धरती अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि आज भारत के 140 करोड़ लोगों के विश्वास के प्रतीक भाई नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो उनसे पूर्व 50 सालों तक राज करने वाले राजनेता नहीं करके दिखा सके। हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो था विश्वसनीयता का। हिंदुस्तान की जनता अपने देश के नेताओं पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने बार बार धोखे देकर जनता का विश्वास खोया। इसीलिए आज जो भी ये इंडी पार्टियां हैं, ये जो कुछ कह रही, लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। आज राहुल गांधी कह रहा कि मैं एक बटन दबा के हिंदुस्तान की गरीबी खत्म कर दूंगा। अरे भाई, तेरी दादी ने भी कहा था गरीबी हटाओ, और 3 चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर वो देश में जीत गई। लेकिन गरीबी हटी क्या? गरीबी को खत्म किया गया यहां से। गरीबों के बारे में तो पहली बार अगर किसी ने सोचा है, वो नरेंद्र मोदी ने सोचा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक छोटे परिवार से आगे बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं की तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। मंत्री भाई असीम गोयल जी, सम्मानित मंच, अंबाला की मेरी जनता जो आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आए हैं, आज आपको बताना चाहूंगी कि जिसको आपने 3 बार यहां से सांसद बनाया, रतनलाल कटारिया जी, आज के दिन ही वो हमें यहाँ छोड़कर अकेले चले गए, और उसके बाद अंबाला जनता ने हमें संभाला और भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल मेरे हाथ में देकर
आप सबके बीच में भेजा है। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई हूँ। 2014 में आप सबने यहाँ से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर कहा था कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करूंगा। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और 11 करोड़ शौचालय बनाकर मेरी बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। फिर 2019 में आप सबने यहाँ से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी वोट की ताकत के कारण धारा 370 और 35 से खत्म करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तीसरी बार आप मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाते हो, मैं एक संकल्प लेता हूँ, इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, वो भारत नहीं जो हम सब ने किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ लुटेरे आए और लूट कर ले गए। वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा। मेरे भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट बनाने का काम किया और उस नई पार्लियामेंट में पहले दिन ही किसी को जाने का अधिकार मिला। जो मेरे देश की आधी आबादी है, महिलाओं को जाने का अधिकार मिला। देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन नारी अधिनियम कानून बनाकर 33% आरक्षण देने का काम किया और आपकी वोट की ताकत के कारण देश के प्रधानमंत्री में ताकत आई। 14 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, आपने वोट दी, देश के प्रधानमंत्री में ताकत आई। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति लेने आता है, उनको गाड़ी में रिसीव करके ले जाता है, व्हाइट हाउस में जाकर कहता है, श्रीमान जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये ताकत है आपके वोट की। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तीसरी बार आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो। गांव में रहने वाली मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें 3 करोड़ दीदी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। बातें बहुत सारी हैं कहने की। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही से शुरू किया और चंद मिनटों में देश के प्रधानमंत्री आप सबके बीच में आने वाले हैं। जो प्यार आप सबने रतनलाल कटारिया जी को दिया, वही प्यार, वही आशीर्वाद, वही समर्थन आप सबके बीच में लेने आई हूँ। इतनी प्रार्थना कहकर एक बात और आपके बीच में कहना चाहूंगी कि आने वाली 25 तारीख को 25 तारीख का दिन होगा, 25 तारीख का दिन होगा। कमल हमारा चिन्ह होगा, बटन दबाना ही होगा, कमल खिलाना ही होगा। अब की बार 400 पार फिर एक। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अपने प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी हरियाणा सरकार में यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, राज्यसभा के सदस्यगण, सभी हमारे मंचासीन अन्य नेतागण, आज बड़ी सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों,
नौजवान साथियों, मैं आज हरियाणा के 2,82,00,000 लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को राम राम कहता हूं, आप स्वीकार करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आजकल हरियाणा में जब चुनाव के नाते से घूमना हो रहा है तो आपकी राम राम हम सबको देते हैं। बदले में हरियाणा की जनता भी जरूर कहती है कि प्रधानमंत्री जी इस दिन आए, हमारी राम राम उनको जरूर कहना, इसलिए आपको उनको राम राम दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले आप जब भी पिछले 10 वर्ष में हरियाणा में आए हैं, मैंने मुख्यमंत्री के नाते आपका हरियाणा में स्वागत किया। आज मुझे कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री कहते होंगे, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन इस समय मैं आपका स्वागत करनाल के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, और जैसा हम आपका परिवार यानी मोदी परिवार के सदस्य के नाते आपका हरियाणा में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहने को तो ये देश में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जैसा हम जानते हैं चुनाव के साथ साथ 2047 तक अपना देश किस प्रकार से विकसित बने, उस ओर हरियाणा के लोग हमेशा तत्पर हैं और इस चुनाव में हरियाणा के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों को जब आपका नाम आता है तो इतना उत्साह और उमंग उठता है, ऐसा मानते हैं जैसे मोदी जी स्वयं उनके बीच में आकर खड़े हो गए हैं। दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, भारत की जनता आपकी तारीफ कर रही है। पूरे हरियाणा को राम राम। हरियाणा यानी हिम्मत, हरियाणा यानी हौसला, और तभी तो हरियाणा धाकड़ है, धाकड़। और मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। और हरियाणा की तरह ही मोदी ने 10 साल तक सरकार भी धाकड़ चलाई है। आज अंबाला के आसमान में रफाल के विमान जब उड़ते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आज मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज मेरे बहुत पुराने साथी, संगठन में भी काम किया, सरकार में भी काम किया, हमारे रतनलाल जी कटारिया जी की बरसी है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों और बहनों,
4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे, उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। और हरियाणा तो वो राज्य है जिसकी रगों में देशभक्ति है। देश विरोधी ताकतों को हरियाणा अच्छी तरह जानता है, पहचानता है। और इसलिए हरियाणा का गांव-गांव, घर-घर एक ही आवाज में बोल रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, जब देश में एक धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। आज आप देखिए, जो पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। साथियों, क्या कोई कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? जम्मू कश्मीर में हालत बदल सकती थी? वो जमाना याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा की वीर माताएं दिन रात चिंता में रहती थी, कब किसी आतंकी का गोला फट जाए, कब किसी पत्थर से हमारे फौजियों का सिर फट जाए। और आज 10 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया? बंद हुआ कि नहीं हुआ? मोदी की धाकड़ सरकार ने 370 की दीवार गिराई और कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। भाई और बहनों, कांग्रेस का इतिहास
हमारी सेनाओं को, फौजियों को धोखा देने का रहा है। देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने भारत की सेना में ही किया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कांग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा नए नए घोटाले करके उसे उसने बनाए रखा। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। जानते हैं क्यों? ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सके। हमारे सैनिकों की छोटी छोटी जरूरतों को तो ये कांग्रेसी पूछते तक नहीं थे। ये चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन हो, किसके हाथों में देश सुपुर्द किया जाए, इसके महत्व वाला चुनाव है। साथियों, 25 मई को आपके यहां चुनाव है और 25 मई को अंबाला से बहन बंटो कटारिया जी हमारी उम्मीदवार है, करनाल से श्री मनोहर लाल जी है और कुरुक्षेत्र से भाई नवीन जिंदल जी। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, भारी वोटों से इनको विजयी बनाइए और इन तीनों को मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। सुबह 10 बजे से पहले मतदान कैसे बढ़े? पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प को कैसे घर घर पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीत करके आए और हर परिवार को अपना वोट का अधिकार उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारत। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।